हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो आपके परिवार में कोई ऐसे दो व्यक्ति हैं जो कि आपके परिवार में आने वाले हैं 2025 में। उनका प्रवेश आपके घर में होगा और आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा, यानी पूरी तरह से बदल जाएगा। आपने जैसी उम्मीद नहीं लगा रखी होगी वैसा आपके जीवन में होगा। कुछ ऐसा होगा जो कि आश्चर्यजनक होगा आपके लिए। आपके अभी तक के जीवन में जो नहीं हुआ था वो अब होने जा रहा है। ऐसा समय आपके सामने आ रहा है, आपके परिवार के सामने, आपके परिवार के सभी लोगों के सामने, बहन के, भाई के, माता के, पिता के, पति के, पत्नी के, पार्टनर के, लवर्स के, आपके परिवार के जितने लोग हैं और उन सभी के सामने ऐसा समय आ रहा है। ऐसा इस साल के बदलते ही एक ऐसा परिवर्तन आ जाएगा आप सभी के जीवन में जिसे जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरत होने वाली है, बहुत ज्यादा आश्चर्य होने वाला है। और आज की रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है और आप परम सौभाग्यशाली हैं जो भोलेनाथ जी आपके निकट इस रीडिंग को लेकर आए हैं। अगर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हैं, इस रीडिंग को सुन रहे हैं, तो निश्चित ही आप परम सौभाग्यशाली हैं कि आप आज उस बात को जान पाएंगे जो आपके जीवन में होने वाली है। आपके जीवन में ऐसे दो लोग जो आपके जीवन को पूरी तरह बदलने की ताकत रखते हैं, लेकिन आपको उनके बारे में पहले ही जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब भी कोई ऐसे व्यक्ति हो या शक्ति हो आपके घर में आता है जिसको आप जानते पहचानते हैं, जिसका आप आदर करते हैं, जिसका मान सम्मान करते हैं, जिन्हें आप अपने घर में बिठाते हैं, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उनका आप आदर कैसे करना है, उनका मान सम्मान कैसे करना है, उन्हें खुश कैसे करना है, आप उन्हें बहुत ज्यादा प्रसन्न करने में लग जाते हैं क्योंकि वो आपके सम्मानजनक व्यक्ति हैं। कोई भी व्यक्ति जो कि आपके घर में आते हैं आप उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान देते हैं। आपका मन इस प्रकार से करता है कि उनके आवादर में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि आप उनके आने से खुश नहीं हैं। जब इंसान को खुशी होती है उनके आने पर उनके लिए कुछ ऐसी डिशेस रखता है जिससे कि सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ, सच में ये मुझे बहुत ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। और कई बार जब कोई व्यक्ति आता है आप उससे केवल पानी का पूछते हैं और वो आपके घर से चला जाता है। आने वाले के साथ साथ आपका भी सम्मान बढ़ता है। इस बात को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। और आपके घर में जो आएगा व्यक्ति वो आपके कुछ ऐसे कारण है, कुछ ऐसी वजह है क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पूर्वज आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं। वो पूर्वज जो इस संसार में ना होकर के भी आपके साथ हैं, वो पूर्वज जो आपको बहुत ज्यादा ऊंचाइयों पर देखना चाहते हैं, तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, और वो ही ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जिन लोगों की वजह से आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। क्योंकि आपके पूर्वज ईश्वर के समान शक्ति रखते हैं, क्योंकि आपके पूर्वज भी आपकी ईश्वर की तरह सहायता करते हैं आपके निकट रह करके। बस वो आपको दिखाई नहीं देते, अदृश्य हैं, और उनकी शक्ति आपके निकट आती है जो कि आपको आशीर्वाद देती है, जो कि आपके जीवन में खुशहाली देखना चाहती है। अगर आप परेशानी से गुजर रहे हैं, अगर आपका जीवन दुखी रहता है तो उनको बहुत ज्यादा कष्ट होता है। आप बहुत ज्यादा खुशी से जीवन को गुजारते हैं तो उनको बहुत ज्यादा खुशी होती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने अपने पूर्वजों को बहुत ज्यादा खुश रखा हुआ है। पहले भी जब वो इस दुनिया में थे, आज भी जब वो इस दुनिया में नहीं है, वो आपके देवता बन चुके हैं। जिस प्रकार से भोलेनाथ जी आपके लिए देवता है उसी प्रकार से वो भी आपके लिए हैं, क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया और आप उनकी पूजा करते हैं जिस प्रकार से ईश्वर की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उन दो व्यक्तियों के बारे में जानने से पहले आप एक बात बहुत अच्छे से जान लें कि अगर आप अपने पूर्वज की पूजा करते हैं, आप पूर्वज को बहुत ज्यादा मानते हैं, ईश्वर को बहुत ज्यादा मानते हैं, तो आपके लिए इस रीडिंग में बताई गई सभी बातें आपके जीवन में आपको सत्य होती दिखाई देंगी। और रीडिंग बहुत ज्यादा पावरफुल है। लगभग 90% लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट होगी, क्योंकि आने वाले 2025 में आपके साथ ऐसे
ऐसे दो लोग कनेक्ट होंगे, ऐसे दो लोग आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आएंगे, ठीक है। और रीडिंग दो पार्ट्स में बताई जाएगी, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, ठीक है फ्रेंड। चलिए, जय भोलेनाथ जी। हमारी ऑडियंस को गाइड करें, बताएं उन्हें कि वो दो लोग आपके जीवन में क्यों आ रहे हैं, इनके जीवन में क्यों आ रहे हैं, और कौन है वो दो लोग जो इनके जीवन में आकर इनके जीवन को बदलाव करेंगे, परिवर्तन लेकर आएंगे, और निश्चित ही इनका जीवन परिवर्तित होगा, जैसा अभी तक नहीं हुआ था वैसा होगा। क्या असली वजह है, अभी तक जो नहीं हुआ था वो अब होने जा रहा है। देखिए, आपके जीवन में जो कुछ भी होगा वो किसी इंसान के माध्यम से होगा, ठीक है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति सभी इंसान के अंदर विराजमान रहती है। और कुछ इंसान जब समय परिवर्तित होता है तो वो आपके करीब अचानक से आते हैं, चाहे वो प्रेमवश आए, आपके किसी कार्य को पूरा करने के लिए आए, या फिर आपका कोई ऐसा कर्म उन्हें आपके करीब खींच लाता है जिससे कि ईश्वर चाहते हैं उस कार्य को करवाना उस व्यक्ति के माध्यम से, तो ईश्वर उसे आपके करीब भेजते हैं। लेकिन यहाँ पर आपके पूर्वज जो कि चाहते हैं ऐसा कि आपके जीवन में ये परिवर्तन हो, क्योंकि डाउनलोड भोलेनाथ जी की शक्ति की तरफ से आ रहा है, लेकिन ये कार्य, ये व्यक्ति जो दो हैं, इसमें कहीं ना कहीं उनकी इच्छा जाहिर है, यानी उनकी इच्छा है कि आपके जीवन में ये दो लोग आए और आपका जीवन कुछ नहीं बल्कि बहुत ज्यादा परिवर्तन हो, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए, 2025 में एक ऐसा व्यक्ति जो कि अनजान है और आपने उसे कभी नहीं देखा, आप उससे कभी नहीं मिले हैं, ना ही आपने उसे अपने इर्द गिर्द कभी महसूस किया है। आप अचानक से जा रहे होंगे अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ, या फिर आप अकेले भी जा रहे होंगे और वो अचानक से आपके सामने आकर के रुक जाएगा और आपको भी रोक लेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा या करेगी। उसके चेहरे पे बहुत ज्यादा तेज होगा। आप ध्यान रखना कि आपके जीवन में जब ये व्यक्ति आपके करीब आएगा तो आपको शीतलता प्रदान होगी, यानी आपका माइंड है वो बहुत ज्यादा शांत हो जाएगा, आपको एक ठंडी हवा का झोंका छुएगा। उस समय आपको ऐसा रियलाइज होगा कि वो व्यक्ति जो बोल रहा है बहुत ज्यादा अच्छा बोल रहा है। वो कुछ भी बोलेगा आपसे, कुछ बात कहे या फिर कुछ पता पूछे या फिर कुछ ऐसी बात बोले जो कि जरूरी है, उस समय आपको बहुत ज्यादा अच्छा फील होगा। आपको ऐसा महसूस होगा कि ये व्यक्ति बोलता जाए और मैं सुनती जाऊं या सुनता जाऊं, यानी आपको उसकी बातें सुनने में बहुत ज्यादा मीठी और अच्छी लगने लगेंगी, आपके मन को वो मोहने लगेगा और उसकी जो पावर शक्ति है, यानी उसके अंदर एक एनर्जी है अपनी तरफ आकर्षित करने की। बातों के जरिए, देखने के जरिए जब वो आपकी तरफ देखेगा या देखेगी तो आपको ऐसा लगेगा कि उनकी आंखों में एक बहुत बड़ी चमक है, यानी शक्ति है, क्योंकि शक्ति जब किसी की आंखों में होती है तब उसकी आंखों में बहुत ज्यादा तेज दिखाई देता है। और कोई भी व्यक्ति जब किसी सामने वाले की तरफ देखता है तो उस समय उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी मोह लेता है, अपनी तरफ पूरी तरह से अट्रैक्ट कर लेता है। और ऐसा आपके सामने एक व्यक्ति आएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के मन में बहुत ज्यादा ये विचार उमड़ रहा है कि उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो कि हृदय से बहुत ज्यादा साफ हो, बहुत ज्यादा अच्छा हो, बहुत अच्छे नेचर का हो। उसके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आए जो सरल स्वभाव का हो, वो दोस्त बनकर आए, वो पार्टनर बनकर आए, वो बहन बनकर आए, या फिर वो छोटा सा फ्रेंड बनकर आए। अगर आप अनमैरिड हैं तो वो आपके पार्टनर के रूप में आएंगे या आएंगी, लवर के रूप में आ सकते हैं। अगर आप बच्चे हैं तो आपके फ्रेंड के रूप में आ सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा बड़े हैं यानी बुजुर्ग हैं तो आपके एक अच्छे फ्रेंड के रूप में आ सकते हैं। वो किसी भी रूप में आ सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बहुत ज्यादा पावरफुल होगा, यानी साफ हृदय वाला व्यक्ति, जो कि अच्छे नेचर वाला व्यक्ति है, जिसको साफ कहना और साफ सुनना पसंद है, उसको झूठ की बातें पसंद नहीं है। उसके साथ एक ऐसी शक्ति है जो कि आपके जीवन के लिए बहुत ज्यादा फलदायी है। आपके निकट जब वो व्यक्ति आएगा, आपके साथ रहेगा, आपसे बातें करेगा और फिर वापस अपने घर चला जाएगा, तो आप भी उसके बारे में बहुत ज्यादा सोचने लग जाओगे, बहुत ज्यादा विचार करोगे। आपको ऐसा लगेगा कि इस व्यक्ति से आप कहीं
मिले हो, आप मिल चुके हो, आपको ऐसा लगेगा कि नहीं देखा है, फिर भी आपका हृदय कहेगा कि आप कहीं मिल चुके हो, यानी वो अपना अपना सा आपको लगेगा और आप उसके लिए बहुत ज्यादा विचार करोगे, बहुत ज्यादा गहराइयों में डूब जाओगे, उसके बारे में ना चाहते हुए भी सोचोगे, बार बार सोचोगे और यहाँ पर जहां जाओगे वहीं पर वो आपको मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो किसी न किसी बहाने या किसी न किसी तरीके से आपको अपने सामने दिखाई देगा, वजह चाहे जो भी हो, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आपकी नजरें उसे हमेशा अपने सामने देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति आपके सामने तभी आएगा जब आपका और उसका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा रिश्ता है पिछले जन्म का या फिर इस जन्म का, जो इस जन्म में आप चल रहे हैं, इस जन्म में वो आपके आगे साथ साथ चलेगा, आपको सही राय देगा। आपके जीवन में अचानक से आने वाला ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति है जिसके गुण आपके गुण से मिलते हैं और कहीं ना कहीं उसका कोई ऐसा रिश्ता ईश्वर ने, आपके पुरखों ने लिख चुका है, यानी पूर्वज ने लिख चुका है कि वो व्यक्ति आपके साथ रहे, क्योंकि उसे आपके जैसा व्यक्ति चाहिए और आपको उसके जैसा व्यक्ति ही संभाल सकता है। कहा जाए कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, वो फ्रेंड में हो सकते हैं, पार्टनर में हो सकते हैं, छोटे मित्र में हो सकते हैं या फिर कुछ ऐसे रिश्ते जिसका कोई नाम नहीं होता लेकिन फिर भी वो एक अच्छे दोस्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसा एक व्यक्ति आने वाला है। और दूसरा यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके जीवन में एक ऐसी कन्या आने वाली है। ठीक है, 2025 में एक ऐसी कन्या आने वाली है जो कि 2025 के जनवरी में आए या फरवरी में आए, प्रथम दिन भी आ सकती है। वो आपके घर में आएगी और आपसे कुछ ना कुछ ऐसी डिमांड करेगी। उसकी डिमांड बहुत ज्यादा अजीब सी होगी, यानी कुछ खाने की डिमांड नहीं होगी बल्कि उसकी डिमांड होगी तो कुछ ऐसी जिसमें आप बहुत ज्यादा भावुक हो जाएंगे, यानी उसे आपके घर की बातों को जानने में इंटरेस्ट होगा, आपकी बातों को सुनने में इंटरेस्ट होगा और आपके हालात जो आपके इस समय हैं, अच्छे बुरे जैसे भी हैं, आपके जो भी हालात हैं इस समय, किसी भी परेशानी से अगर आप गुजर रहे हैं या फिर आपके जीवन में आपने पहले बहुत सारी परेशानी झेल चुकी है, आपकी सच्चाई आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें खड़ी कर चुकी है या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि कभी ना कभी आपको कष्ट पहुंचा चुकी है, वो जानने की कोशिश करेगी। अपनी कुछ ऐसी बातें हैं जो आपसे जरूर शेयर करेगी। लेकिन दोनों ही सूरतों में दो ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके जीवन में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ने के लायक है, कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट रखेंगे, कहीं ना कहीं वो आपकी हेल्प करेंगे और आगे जाने के लिए उनकी सहायता आपको आने वाले भविष्य में पड़ने वाली है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रिश्ते नहीं होते हैं तब साथ देते हैं, कुछ लोग आपके पार्टनर बनकर साथ देते हैं और कुछ लड़कियां, कन्या, औरतें आपके घर में आकर के आपके घर को धन धान्य से भर देती हैं, यानी उनका शुभ कदम आपके घर में पड़ते ही आपके दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होने लग जाती है। क्योंकि किसी भी इंसान के रूप में ईश्वर आ सकते हैं, आपके पूर्वज आ सकते हैं, एक ऐसी दैवी शक्ति आ सकती है जिसे आप प्रत्यक्ष आंखों से नहीं देख सकते, महसूस कर सकते हैं लेकिन वो दिखाई नहीं देते। आप उनको इसी तरह से महसूस करें और ये ध्यान रखें कि ऐसे व्यक्ति अगर आपको नए वर्ष में मिलते हैं, ऐसे नए वर्ष में आपके निकट आते हैं, तो आपको उनका हमेशा ख्याल और सम्मान रखना है। कभी भी ये रियलाइज रखना है, कभी भी आप इस बात को ना भूलें कि ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ रहे हैं तो परम सौभाग्यशाली हैं। और ये ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में दो लोग हैं जो आएंगे आपके जीवन में, और जिस दिन से ये आपके जीवन में प्रवेश करेंगे आपके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा। ये ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा आपके जीवन में। ठीक है, और देख लेते हैं कि आपके कौन से ऐसे कार्य हैं जो इनके आने से बनने लगेंगे या फिर ऐसा कौन सा परिवर्तन है जो आपके जीवन में आएगा। ठीक है, चलिए भोलेनाथ जी आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, इन व्यक्तियों के आने के बाद क्या परिवर्तन आएगा, आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा, ऐसी कौन सी कार्य हैं या फिर ऐसे कौन सी बात है जो कि बहुत ज्यादा खास है उन्हें लेकर के, जो कि उनके जीवन में उन्हें होती दिखाई देगी। गाइड करें। जय भोलेनाथ जी।
चलिए देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आप बहुत ज्यादा परेशानियों से बचने वाले हैं। उसके आते ही आपके हृदय के अंदर मजबूती रहेगी और आप ऐसी बहुत सारी परेशानियां, जैसे कि किसी के छलावे से बचना, जैसे कि मुश्किलों से लड़ना, जैसे कि आपके लिए कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो वो कभी कोई कुछ नहीं कह पाएगा, क्योंकि आपका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो पाएगा। और कुछ लोगों ने आपके लिए कुछ इस प्रकार के मार्ग बनाए हैं। देखिए यहाँ पर द मून, 10 ऑफ स्वर्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा बताया जा रहा है कि आपके जीवन में आपको तरक्की होगी। लोग जो बातें करते थे वो करना भूल जाएंगे, यानी कहीं ना कहीं आपकी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी होने वाली है। आप अभी से देखना कि उन व्यक्तियों के आने के बाद आपका जीवन कैसे चेंज होने वाला है, यानी आपके हृदय में पूरी तरह से विश्वास उत्पन्न होगा। आप जो अभी तक अपने विश्वास को कई बार डगमगा चुके थे, कई बार आपका मन इस प्रकार से करता था कि कहीं कोई आपको कुछ कह ना दे, वो भूल जाएंगे, क्योंकि आपको इस बात का रियलाइज हो जाएगा, इस बात का पता रहेगा। जब कोई गाइड करता है किसी इंसान को, जब कोई सही रास्ता दिखाता है, सही मार्ग बताता है और ये बताता है कि आप विश्वास से भरे रहो, यानी आपको उनका सपोर्ट मिलने वाला है, और ऐसे व्यक्तियों का सपोर्ट मिलता है तो निश्चित ही आपका हृदय बहुत ज्यादा विश्वास से भर जाता है और आप इस बात को समझ जाते हैं कि आने वाले समय में जब आपकी तरक्की होगी, उन्नति होगी, तो लोग बहुत ज्यादा आपके बारे में कुछ ऐसी चर्चाएं करेंगे जिनसे आप बिल्कुल नहीं डरेंगे। आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपके पीछे लोग कहते चले जाएंगे, कहीं तो कहीं आपको कोई परवाह नहीं होगी, क्योंकि आपको ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज है कि अगर आपने अपने जीवन में थोड़ी भी तरक्की की तो लोगों के अंदर ये बात बहुत ज्यादा चुभने वाली है, बहुत ज्यादा उनको कष्ट पहुंचाने वाली है। क्योंकि संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी तो नहीं होते, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सामने वाले को तरक्की करते देख बहुत ज्यादा जेलसी फील करते हैं, उन्हें बहुत ज्यादा कष्ट होता है, उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाले को तरक्की ना हो तो हो, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपके जीवन में इन व्यक्तियों के आने के बाद आप बिल्कुल भी परवाह नहीं करें, क्योंकि यही आपको मोटिवेट रखेंगे कि आप परवाह ना करें, और परवाह नहीं करेंगे तभी आपका जो मुकाम है, आप जो कार्य करेंगे वो पूरी तरह से कर पाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ भी ऐसा कहता है तो आपको ये विश्वास रखना है कि आप सही हैं। तो यहाँ पर जब आप सही हैं तो आप चिंतित क्यों हों? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप कोई गलत कार्य नहीं कर रहे। इस बात को आप जानते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में यहाँ तक आए हैं, यानी आपके सामने कई ऐसे पड़ाव आए जिनको आपने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके पार किया है, और उम्मीद बहुत ज्यादा है आपके जीवन में। आपको अब इनके आने के बाद बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई देने लगेगी, यानी आपकी जो सोचने की प्रक्रिया है, जो कार्य करने की प्रक्रिया है, वो तो बदलेगी ही। आपका जो हौसला है वो बुलंदी छूने लग जाएगा। आप इस बात को रियलाइज कर पाएंगे कि आपको सब कुछ पता होते हुए भी आप उस कार्य को कैसे नहीं कर पा रहे थे, और आप एक नहीं कई काम को कर लेंगे, एक साथ आप सभी काम को कर पाएंगे, क्योंकि आपका दिमाग बहुत ज्यादा तेजी से काम करे। क्योंकि जब एक कार्य को पूरा कर लेता है, एक कार्य को विजय प्राप्त करता है, कोई भी इंसान संपूर्ण कर लेता है, जैसे कि एक टीचर होता है और वो टीचर अपने स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करता है तो शुरू में उसे खुद भी पढ़ना पड़ता है, फिर कुछ साल बीत जाते हैं तो वो और स्टूडेंट को पढ़ाता है और उसे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसे सब कुछ याद होता है, सब कुछ पता होता है, सारी नॉलेज होती है, और वो आगे की क्लासों में भी पढ़ाता चला, क्योंकि ज्ञान उसके पास होता है, अनुभव उसके पास होता है। तो प्लानिंग टू प्लानिंग, एक काम को करते हैं तो फिर उसी हिसाब से 4 काम को भी आप कर सकते हैं, उसी लाइन के 4 काम को आप कर सकते हैं। और यही आपके जीवन में होने वाला है कि ऐसे 4 काम जिनको आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, यानी आपके जीवन में बहुत ज्यादा योजनाएं जो कि आप प्लान करेंगे और हर योजना पर आप खरे उतर सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि आपके अंदर एक
अद्भुत शक्ति आ जाएगी सोचने समझने की, कार्य को करने की। आप यहाँ पर खुद को बहुत ज्यादा अलग फील कर पाएंगे। आपको ऐसा लगेगा इन इंसान के बाद आने के बाद कि आप संसार में सबसे अलग हैं, यानी संसार के एक बहुत खास व्यक्ति हैं आप जैसा कोई भी नहीं है। आपके जो कर्म है, जो आपने अचीव किया है, शायद ही वो किसी ने किया हो। ठीक है, यहाँ पर आपको ये रियलाइज होने वाला है अगले आने वाले वर्ष में इन व्यक्तियों के बाद, चाहे वो आपके पार्टनर के रूप में कोई आए, या फिर मित्र के रूप में कोई आए, या फिर किसी ऐसी कन्या के रूप में आए जिसके आने के बाद आपका माइंड चेंज हो जाएगा। क्योंकि आपने कई बार महसूस किया होगा कि आपके जीवन में आने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति, आपके घर में परिवार में कोई आने वाला व्यक्ति जब एकदम से आपके निकट आता है तो उस समय आपको रियलाइज कम होता है, लेकिन कुछ समय बाद आपकी बुद्धि बहुत ज्यादा परिवर्तित हो जाती है। आपको भी समझ में नहीं आता कि अचानक से हुआ क्या है। अचानक से आप अपने आप को बहुत ज्यादा स्पेशल फील करने लगते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं है, आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, आपके जैसा शायद ही कोई हो। आप अपनी अच्छाइयों को अपने अंदर ढूंढने लगते हैं, कमियां होती हैं उनको सुधारने लगते हैं, और निश्चित ही आपको इस बात का विश्वास होने लगता है कि आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में स्पेशल हैं, बहुत ज्यादा खास हैं। तो ये दो व्यक्ति ही आपको खास बनाएंगे। इसलिए आपको इन दो व्यक्तियों को अपने घर पर आने के बाद, अपने जीवन में आने के बाद, निकट आने के बाद आप उनका कभी भी निरादर नहीं करेंगे। सबसे पहले तो इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरा, जब इन व्यक्तियों से आपकी मुलाकात हो तब आप इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि किसी पर भी ट्रस्ट करने से पहले आपको बहुत ज्यादा सोच विचार लेना है, बहुत ज्यादा परख लेना है, तब आपको इन पर विश्वास करना है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए देखिए साफ साफ बताया जा रहा है कि बहुत सारी खुशियां आपको प्राप्त होने वाली हैं। इन लोगों से आपकी नई नई खुशियां आपको मिलने वाली हैं। व्यक्ति चाहे एक हो, लेकिन आपको खुशियां अनेक मिलेंगी एक ही व्यक्ति से, और आप निश्चित ही संसार में, वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अपने आप को स्पेशल समझने लगेंगे और स्पेशल सच में हो जाएंगे। क्योंकि जितनी खुशियां आपको प्राप्त हो रही हैं, शायद ही किसी व्यक्ति को प्राप्त हो। आपके मन में ये विश्वास हो जाएगा, क्योंकि जो चीज आपको पहले प्राप्त नहीं हुई थी, अगर वो बाद में प्राप्त होने लगे तो निश्चित ही आप बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, निश्चित ही आप बहुत ज्यादा खास हैं। और इसमें भी कोई आपकी गलती नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुद को खास समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल समझ रहे हैं। क्योंकि सत्य तो यही है कि अगर आपके जीवन में अगर ऐसा कोई व्यक्ति आज से पहले नहीं आया था और अचानक से वो आपके जीवन में आ रहा है, तो निश्चित है कि आपके जीवन में आप बहुत ज्यादा अब स्पेशल हो चुके हैं, साधारण इंसान आप नहीं रहे। ठीक है फ्रेंड्स।